मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज यारी साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। यारी साहब का जन्म 1668 ईस्वी में हुआ और 1723 ईस्वी तक यारी साहब का जीवन निर्झर इस धरती पर प्रवाहित होता रहा। यारी साहब कहते हैं, आंधरे को हाथी हरी। लोग परमात्मा की तलाश करते हैं और जितना परमात्मा का अंश उनकी पकड़ में आता है, समझ में आता है, बस उसी को वे पूर्ण परमात्मा समझ लेते हैं। जैसे कथा तो तुम जानते होगे, कुछ अंधे गए हाथी देखने, किसी ने उसका कान पकड़ा तो कहा कि हाथी सूप की तरह है, किसी ने उसका पैर पकड़ा तो कहा कि हाथी केले के थंब की तरह है, किसी ने उसकी सूंड पकड़ी तो कहा ये तो मोटे रस्से की तरह है। ऐसा ही परमात्मा का जो भाग हमारे अनुभव में आता है, हमारे विचार में आता है, हमारी समझ में आता है, परमात्मा को हम वैसा ही चित्रित करना शुरू कर देते हैं और हर व्यक्ति फिर अपने मत को प्रतिपादित करना शुरू कर देता है कि मेरा मत तो सही है और दूसरे का मत गलत है। बस ऐसे ही ऐसे बातें उलझती चली जाती हैं। बड़ी सुंदर उपमा देकर के कह रहे हैं, आंधरे को हाथी हरी। ऐसे ही अंधे हैं लोग, खोजते हैं परमात्मा को, और जैसे हाथी पूरा समझ में नहीं आता, ऐसे ही पूरा परमात्मा किसी को समझ में नहीं आता। हाथ जाको जैसे आयो, बूझो तिन जिन जैसो तिन तैसो ही बतायो। जो हाथ में आ गया, परमात्मा का सगुण हिस्सा हाथ में आ गया, वो सगुण की बात करता है। किसी को परमात्मा का निर्गुण हिस्सा हाथ में आ गया तो निर्गुण की बात करता है। ऐसे ही किसी को परमात्मा का प्रेम का हिस्सा अनुभव में आ गया, वो परमात्मा प्रेम है ऐसा कहता है। किसी को उसका आनंद तत्व समझ में आया तो कहता है परमात्मा आनंद है। किसी को परमात्मा का अमृत तत्व समझ में आया, कहता है परमात्मा अमृत है। किसी को परमात्मा का आलोक तत्व समझ में आया, कहता है परमात्मा आलोक है। किसी को परमात्मा का ध्वनि तत्व समझ में आया, वो कहता है परमात्मा तो ध्वनि है। किसी को परमात्मा का शराब तत्व, कि वो शराब की तरह है, नशा करता है, खुमारी करता है, समझ में आया तो कहता है परमात्मा शराब की तरह है। और परमात्मा ये सब कुछ है, बस ये जो समझ लेता है वो पूर्ण संत है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। ज्ञानी होने का दंभ जिसे, वह महामूढ़ अज्ञानी है। सागर जैसा है ज्ञान और खोजी सरिता का पानी है। सागर जिस दिन पा जाती है, सरिता उस दिन मिट जाती है। अज्ञेयम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। जिस दिन तुम परमात्मा को पा लेते हो, उस दिन तुम रहते नहीं, उस दिन तुम खुद ही परमात्मा में खो जाते हो। कौन आकर के खबर दे कि परमात्मा कैसा है? कहते हैं यारी साहब, टका टोरी दिन रैन। अंधे को देखते हो, लाठी ले लेता है और इधर उधर टटोलता टटोलता चलता है। बस ऐसे ही लोग परमात्मा को खोजते हैं, टकाटोरी करते रहते हैं, कुछ अंदाज लगा लेते हैं, कुछ सिद्धांत गढ़ते रहते हैं। गुरु अमरदास जी इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, हर आप अमूल्य है, मूल न पाया जाए। गोविंद अमोल है, वो मूल्य चुका करके उसको तुम पा नहीं सकते हो। मूल न पाया जाए, किसे विटह रहे लोक विललाए। देखो लोगों को कैसे बिल्ला रहे हैं उसको खोजने के लिए। चले जाओ तीर्थों में, चले जाओ मंदिरों में, चले जाओ मस्जिदों में, चले जाओ चर्चों में, लोग कैसे भटक रहे हैं, कैसे उसके लिए तड़प रहे हैं, बिल्ला रहे हैं, और किसी को कुछ खबर नहीं लग रही है। हर आप अमूल्य है, भाग तिना के नानका जिन हरि पल्ले पाया। अमोल है वो, सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो हरि का दामन पकड़ लेते हैं, जो हरि को जान लेते हैं, जो हरि का स्पर्श कर लेते हैं। कहते हैं यारी साहब, हिये हु के फूटे नैन। बाहर अगर आंखें नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर थोड़े से लोग हैं जो बाहर नहीं देख पाते, जो फिजिकली ब्लाइंड हैं, भौतिक रूप से अंधे बड़े थोड़े से लोग हैं, 0.1% कह लो, लेकिन स्पिरिचुअली ब्लाइंड की संख्या 99.9% है। अधिकतर लोग आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, क्योंकि भीतर जो परमात्मा का आलोक छाया हुआ है, बस वो उन्हें दिखाई नहीं देता। हिये हु के फूटे नैन। इसलिए यारी साहब कहते हैं कि बाहर अगर आंखें फूटी हुई हैं, नहीं देखती हुई, तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा तुमने नहीं खोया। लेकिन अगर भीतर अगर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कुछ, तब तो तुमने बहुत कुछ खो दिया इस ज़िंदगी में। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जब तक जीवन में ग्रंथ मुख्य,
तब तक जीवन है अनजाना, जब गीत मौन का जानोगे समझो अब दूर नहीं जाना। बोले शब्दों पर मत जाओ, हो मौन अनाहत को ध्यायो, अथ मौनम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। भीतर जो अनाहत संगीत चल रहा है उसको सुनो, भीतर जो दिव्य आलोक फैला हुआ है उसको जरा देखो। कहते हैं यारी साहब, आंधरे को आरसी में कहाँ दर्शायो है। ऐसा ही समझ लो कि संत क्या करता है, अंधों की बस्ती में आईना बेचता है। अब आंधरे को आरसी में कहाँ दर्शायो, अब अंधे के सामने अगर दर्पण रख भी दो तो दर्पण में क्या देखेगा, वो स्वयं को नहीं देख सकता है। तो पहली बात है कि थोड़ा आंखें खोलो, दिव्य दृष्टि कैसे खुले इसकी चिंता करो, इसकी फिक्र करो। इसको एक नए अंदाज में सुनो। गंगा तट पर सब खड़े हुए पर पूछ रहे हैं गंग कहाँ है, नाम पट्ट पर नज़र टिकी कोई लिख दे है गंग यहाँ। सब गंगा के तट पर खड़े हैं, सब हरि के निकट ही खड़े हैं, लेकिन कोई गंगा नदी बह रही है और कोई सवाल पूछे कहाँ लिखा है कि ये गंगा नदी है, कहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि गंगा नदी है। ऐसे ही हरि है, ये हरि है, ये कहाँ लिखा हुआ है, उसी की ओर इशारा है। गंगा तट पर सब खड़े हुए पर पूछ रहे हैं गंग कहाँ है, नाम पट्ट पर नज़र टिकी कोई लिख दे है गंग यहाँ। तुम जहाँ कहो मैं वहीं लिखूं, पर किस भाषा में हरि लिखूं। अथ नादम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। बस यहीं सद्गुरु की भूमिका आ जाती है कि तुम्हें बताता है कि ये गोविंद है। कहते हैं यारी साहब, मूल की खबर नाही, जो उद्गम है, जो स्रोत है, बस उसकी खबर नहीं है, बाकी सारी दुनिया की खबर है। लेकिन जो हमारा, जहाँ से हम आए हैं, बूंद जिस सागर से आई है, जिस उद्गम से हम पैदा हुए हैं, जो हमारा गंतव्य भी है और उद्गम भी है, बस उसकी खबर नहीं है। गुरु अमरदास जी इस बात को बड़े ही प्यारे अंदाज में कहते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। अपने मन को कहते हैं कि मन तो क्या बाहर जाता है, तीर्थों में जाता है, बाहर जाता है, मंदिर मस्जिदों में जाता है। तू ज्योत स्वरूप है, तू प्रकाश स्वरूप है, तू वहीं से आया है और वहीं तुम्हें जाना है। बस इस बात की पहचान कर लेना ही अध्यात्म है। कबीर साहब इसी बात को और भी प्यारे अंदाज में कहते हैं, आद नाम निज मूल है। जो आदि नाम है, जो ओंकार है, वह हमारा मूल है, वो हमारा उद्गम है, वो हमारी जड़ है। और मंत्र सब डार, और बाकी जितने मंत्र हैं, चाहे मृत्युंजय मंत्र हो कि गायत्री मंत्र हो, वो सब तो डालियाँ हैं, वो मूल नहीं है। कह कबीर निज नाम बिन बूढ़ी मुआ संसार। बिना अपना मूल उस ओंकार नाम को जाने बिना सारा संसार इस भवसागर में डूबा जा रहा है। कहते हैं यारी साहब, जासो यह भयो मूलक, मूल की खबर नाही जासो यह भयो मूलक। उस मूल की खबर लोगों को नहीं है जिससे ये सृष्टि पैदा हुई है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। सबसे पहले वो दिव्य आलोक पैदा हुआ और उससे ये प्रकृति, ये सृष्टि पैदा हुई है। एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। जब एक ही उस दिव्य परमात्मा के आलोक से सारी सृष्टि पैदा हुई है, सारे जीव जंतु पैदा हुए हैं, तो किसको श्रेष्ठ कहोगे और किसको निकृष्ट कहोगे। यारी साहब कहते हैं, वाको बिसारी भोदू डारन उर्झायो है। उस मूल को हमने बिसार दिया, उसको विस्मृत कर दिया और डालियों में हम उलझे हुए हैं, जिसके लिए संत लाल नाथ जो गोरखनाथ जी की परंपरा में हुए कहते हैं, क्यों पकड़े हो डालिया निश्चय पकड़ो पेड़। अरे डाली को क्या पकड़ कर रखा है, सिद्धांतों को क्या पकड़ करके रखा है। उस पेड़ को पकड़ो, उस जरा नीचे पकड़ो, उस मूल को पकड़ो। और गौआ सेती निस्तरी कह तारेली भेड़। कहा जाता है कि बैतरणी पार करना हो तो गऊ की पूँछ पकड़ो। तो कहते हैं लाल नाथ, मजाक करते हैं कि भेड़ की पूँछ पकड़ करके कहीं बैतरणी पार कर सकते हो। ऐसे ही सिद्धांत तो पूँछ की तरह, भेड़ की पूँछ की तरह है, उसको पकड़ करके कहीं तुम पार नहीं उतर सकते भवसागर को। उस मूल को पकड़ो, उस जड़ को पकड़ो, नीचे धड़ को पकड़ो। कहते हैं यारी साहब, आपनो स्वरूप रूप आप माही देखे नाही। अपना जो आत्म स्वरूप है वो भीतर दिखाई पड़ता है, उसको तो हम देखते नहीं। और
दूसरी जगह दौड़ते फिरते हैं, कहीं हम जंगल जाते हैं, कहीं तीर्थ जाते हैं, कहीं जप करते हैं, कहीं यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, इससे कहीं गोविंद मिलेगा नहीं। गोविंद तो हमारा उद्गम है, गोविंद तो हमारे भीतर है, जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं सुन्न स्वरूप अकल अविनाशी। कैसा है गोविंद? आकाश की तरह है, शून्यवत है। और कैसा है? अकल है, कालातीत है, वो समय के भीतर नहीं है, अविनाशी, शाश्वत है वो। और पंच तत्व नहीं काया, ये 5 तत्वों से काया जरूर निर्मित है, लेकिन गोविंद इन क्षितिजल पावक गगन समीरा इन 5 तत्वों के पार है। इसलिए यारी साहब कहते हैं कहे यारी आंधरे ने हाथी कैसो पायो। अंधा होकर के हाथी नहीं पा सकते, हाथी को पूरा नहीं जान सकते, आँख हो तभी हाथी को पूरा जान सकते हो। ऐसे ही भीतर दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, किसी कामिल मुर्शिद से मिल जाओ तब जाकर के तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुलती है, भीतर आलोक दिखता है, भीतर संगीत बरसता है, और तब तुम परमात्मा को जान पाते हो, अपने उद्गम को जान पाते हो। इस बात को एक नए अंदाज में सुनो। कुछ लोग जमा हैं मंदिर में, कुछ लोग जमा मैं खाने में, कुछ उलझ गए हैं पूजा में, कुछ उलझ गए पैमाने में। मंदिर जाओ या मैं खाना, जीवन रह जाता अनजाना। अथ बोधम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। याद रखना, मंदिर जाओ कि मैं खाना जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मंदिर जाने से लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, मैं खाने जाने से लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। बस अच्छे और बुरे के 2 कूलों में तुम रह जाओगे, 2 चाकी में पिसते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं ना, चाकी चलती देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अच्छे और बुरे के 2 पाटों में तुम जिंदगी भर पिसते रहोगे। लेकिन अगर गोविंद को जानना हो तो भीतर तुम्हें डुबकी लगानी होगी, भीतर की गंगा में तुम्हें स्नान करना होगा, भीतर की इस गंगा को जान लेना और उसमें डुबकी लगाना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।